हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम। इससे पिछली क्लास में हमने फील्ड बस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की थी, जैसे कि इथरनेट, फील्ड बस पावर सप्लाई, मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन और फील्ड बस की रिपोर्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक हाइड्रोलिक। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम। हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्लूइड के द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। फ्लूइड के रूप में हम द्रव को लेते हैं, जैसे कि जल, मिनरल वाटर, या फिर ऑयल, तेल, या इसके अलावा गैस और हवा के रूप में भी वो फ्लूइड, वो द्रव, वो लिक्विड हो सकता है। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब हमारी तरल यांत्रिकी होती है, वो एक ऐसी शाखा होती है जिसमें केवल द्रव का ही अध्ययन किया जाता है। और इस शाखा को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली जो शाखा, जो भाग है उस शाखा का, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक, जिसको हम द्रव स्थैतिकी बोलते हैं। इसमें द्रव की उस स्थिति का अध्ययन किया जाता है जब वह स्थिर व अचल अवस्था में होता है। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है हमारा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, जिसको हम द्रव शुद्ध गतिकी बोलते हैं। इसमें द्रव की उस स्थिति का अध्ययन किया जाता है जब वह प्रवाहित हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसको हम द्रव गतिकी बोलते हैं। इसमें द्रव का प्रवाह, वेग, उस पर लगने वाले बल और त्वरण सभी का अध्ययन किया जाता है इस स्थिति में। तो इस प्रकार से जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है, तरल यांत्रिकी है, उसमें हम इन तीनों भागों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम है वो एक ऐसा फ्लूइड सिस्टम होता है जिसमें जो है फ्लूइड के द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। पिक में आपको जो है एक ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट और क्लोज्ड लूप हाइड्रोलिक सर्किट दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है ओपन लूप और क्लोज्ड लूप हाइड्रोलिक सर्किट तैयार किए जाते हैं। और उससे नेक्स्ट पिक में आपको एक सॉलिड प्लांट की जो है वर्किंग दिखाई गई है, एक प्रोसेसिंग दिखाई गई है। और उसमें हमने एक हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम का भी पार्ट रखा हुआ है कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल होगा वो उस प्रोसेस से चलने के बाद जो है जब फाइनल अपनी स्टेज पर पहुंचता है तो वहां पर हमने एक हाइड्रोलिक पावर पैक के द्वारा एक हाइड्रोलिक जैक का यूज किया हुआ है, जिसके माध्यम से जो हमारा मटेरियल है वो उस जैक के द्वारा खुलने और बंद होने के साथ जो है फाइनल प्रोसेस में जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम है वो एक ऐसा फ्लूइड सिस्टम होता है जो कि फ्लूइड के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम की, कि जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम होता है वो पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल लॉ का आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि पास्कल लॉ क्या कहता है। तो पास्कल लॉ के अनुसार जब किसी
बंद बर्तन में, किसी वेजल में जो है हम किसी लिक्विड का, द्रव का, एयर का प्रेशर देते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो उस वेजल में, उस बर्तन में चारों दिशाओं में एक समान रूप से जो है आगे बढ़ता है। तो इस सिद्धांत पर ही जो है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम भी कार्य करता है। जिस प्रकार से पास्कल लॉ के सिद्धांत पे हमारा डेड वेट टेस्टर एक कैलिब्रेटर था, जो हमारी प्रेशर गेजेस की कैलिब्रेशन के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो वो भी पास्कल लॉ के सिद्धांत पर जिस प्रकार कार्य करता है, उसी प्रकार हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम भी पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। पिक में आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाया गया है कि किस प्रकार से एक हमने जो है एक वेजल का रूप लिया है, उस वेजल में हमने एक फ्लूइड भरा है, और फ्लूइड भरने के बाद एक तरफ हमारा जो है एक सिलेंडर पिस्टन जो है एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच है, और उस प्लेटफॉर्म पे हमारी एक गाड़ी खड़ी है। दूसरी साइड से हम जो है फ्लूइड को पूरे प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं। जैसे ही फ्लूइड कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद आगे बढ़ता है, वो हमारे पिस्टन सिलेंडर को जो है आगे की तरफ धकेलता है, और उस पर जो हमारी गाड़ी खड़ी है इस टाइम, वो भी ऊपर उठना, ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस, ये ऑपरेशंस आपको जो है सर्विस स्टेशन पर आम देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में जाना है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ होता है, और जो इसकी वर्किंग है, इसकी वर्किंग में जो हम फ्लूइड यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एक महत्वपूर्ण वो अपनी भूमिका निभाता है। तो फ्लूइड पावर में दाब युक्त फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कंप्रेस कर सकें, जिससे कि पावर को जनरेट, ट्रांसमिट और कंट्रोल भी किया जा सके। फ्लूइड पावर हाइड्रोलिक्स में द्रव के रूप में जो हम फ्लूइड यूज करते हैं, वो हमारा मिनरल वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, और न्यूमेटिक सिस्टम में हम गैस, हवा या अन्य गैसों का जो है उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लूइड, जो हमारा द्रव होता है, वो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम में अदा करता है, निभाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम। जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो होता है हाइड्रोलिक ऑयल। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी इस बात पर चर्चा की है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला लिक्विड, द्रव, फ्लूइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो उसके बाद हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको हम हाइड्रोलिक पावर पैक के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या है कि एक पंप मोटर होता है, एक टैंक होता है, टैंक से ऑयल को पंप और मोटर के द्वारा खींचकर जो है हमारे ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड किया जाता है, भेजा जाता है, और इस प्रकार से जो है ये एक हाइड्रोलिक पावर पैक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं, प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रोपोर्शन कंट्रोल वाल्व। तो विभिन्न प्रकार के वाल्व होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। पिक में आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो जैसे देखिए कि किस प्रकार से ऑयल टैंक है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, एक्चुएटर है जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं, लोड जो है उस सिलेंडर के साथ कनेक्ट है,
प्रेशर रेगुलेटर है, मोटर, पंप, फिल्टर। तो इस प्रकार से आपने इस पिक के माध्यम से भी बेसिक कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बेसिक हाइड्रोलिक के बारे में जाना है कि बेसिक हाइड्रोलिक क्या होता, बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, और जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास, आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स,